हलवा से चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बंद कमरे में बिजली का पंखा चला दें तो क्या कमरे की हवा ठंडी हो जाएगी? यदि नहीं तो ठंडा का अनुभव क्यों होता है, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम समझ लेते हैं गुप्त उष्मा क्या कहलाती है। क्योंकि गुप्त उष्मा का कॉन्सेप्ट या अवधारणा हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में यूज होगा। तो गुप्त उष्मा क्या होती है, देखिए हम देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि वह जो उष्मा यहाँ पे मुक्त होती है या अवशोषित होती है वही कहलाती है गुप्त उष्मा। तो यहाँ पे हम देखेंगे उष्मा की वह मात्रा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि उष्मा की वह मात्रा, उष्मा की वह मात्रा, उष्मा की वह मात्रा जो, उष्मा की वह मात्रा जो इसकी इकाई, या हम कह सकते हैं जो अवस्था परिवर्तन के समय, जो अवस्था परिवर्तन, जो अवस्था परिवर्तन के समय, जो अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है, मुक्त की जाती है। अवशोषित भी हो सकती है, मुक्त भी होती है, और लेकिन इस समय हम देखते हैं ताप नियत रहता है। उष्मा की परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है? अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। या मुक्त की जाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। अब यहाँ पे इसे एक उदाहरण से समझे तो अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। अब इसे हम और उष्मा देते हैं, क्या होता है अगर इसे हम और उष्मा दें, ठीक है, ये मान लेते हैं पानी है, इसे और उष्मा देते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि ये नियत ताप पर, मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी है, इस फेस तक पानी है, और इसे हम और उष्मा दें, अगर इसे हम और उष्मा अगर हम देते हैं तो क्या हो जाता है, ये वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। क्या होता है, नियत ताप पे हम देखते हैं यहाँ पे अवस्था परिवर्तन होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हो गया। तो जितनी उष्मा हमें अवस्था परिवर्तन की लगी वह उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हुआ, और इस अवस्था परिवर्तन में जितनी उष्मा हमने यहाँ पे दी वह उसकी क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा कहलाती है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बंद कमरे में यदि हम फैन लगाते हैं, एक बंद कमरा है और इस बंद कमरे में हम क्या करते हैं, एक फैन है, इस बंद कमरे के अंदर हम एक फैन लगाते हैं, इस बंद कमरे के अंदर हम एक फैन लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए जो ऊर्जा हमने दी यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऊर्जा, हम कह सकते हैं जो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा दी वह ऊर्जा जो है क्या हो जाएगा, इस कमरे के अंदर आएगा। तो इसका मतलब कमरे के ताप में वृद्धि होनी चाहिए। यहाँ पे हमसे बोला कमरे के ताप में कमी आएगी, तो नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने विद्युत ऊर्जा दिया। अब ऊर्जा हमें पता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे विद्युत ऊर्जा, अब इस कमरे के अंदर जो ऊर्जा हमें मिल रही है उस ऊर्जा से हम कह सकते हैं कि उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और कमरे का ताप में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई विद्युत ऊर्जा,
दी गई विद्युत ऊर्जा कमरे के अंदर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी तो हमने यहाँ पे देखा, जिससे क्या होगा, कमरे का ताप बढ़ जाएगा, जिससे कमरे का ताप बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें ठंडक का अनुभव क्यों होता है, अब इसको समझ लेते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, अब इस फैन के नीचे आता है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब व्यक्ति के बॉडी में, या हम कह सकते हैं शरीर में, जो पसीना होता है वो क्या होता है, हम देखते हैं कि ये पसीना गुप्त ऊष्मा के कारण, हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही इसको ऊष्मा मिलेगी ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। अब वाष्पीकृत होगा तो यहाँ का ताप जो है कम हो जाएगा, और ताप कम होने पे इस व्यक्ति को क्या होता है, ठंडक का अनुभव होता है। ये रीजन होता है उस व्यक्ति को ठंडक अनुभव होने का। तो यहाँ पे लिखेंगे, व्यक्ति के शरीर में जो पसीना होता है वो क्या होता है, पसीना क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, जो जिसे हम कह सकते हैं स्वेटिंग कहते हैं इसे। तो जो पसीना है वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, गुप्त ऊष्मा निकल जाती है, ठीक है। पसीना ऊष्मा ग्रहण कर वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, अर्थात गुप्त ऊष्मा निकल जाती है, अर्थात गुप्त ऊष्मा निकल जाती है, गुप्त ऊष्मा निकल जाती है, और व्यक्ति को ठंडक का अनुभव होता है, और व्यक्ति को ठंडक का अनुभव होता है, व्यक्ति को ठंडक का अनुभव होता है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।